लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे नाभि से क्यों निकलता है डिस्चार्ज। मैं आपको बता रहा हूं इसके कारण। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। नाभि शरीर का सेंटर होती है। शरीर की कई नसें नाभि से जुड़ी होती हैं। कई आयुर्वेदिक नुस्खे शरीर की अलग अलग समस्याओं से निपटने के लिए नाभि में अलग अलग तेल डालने की मैं सलाह पहले भी दे चुका हूँ। इससे व्यक्ति को फायदा भी महसूस होता है। यही वजह है कि लोगों को नाभि की सेहत का एक्स्ट्रा ख्याल रखने की सलाह देता हूँ। हालांकि कई लोगों को नाभि से डिस्चार्ज निकलने की समस्या होती है। अब लोगों के मन में सवाल उठता है कि नाभि से डिस्चार्ज निकलने की समस्या के पीछे क्या कारण है। तो नाभि से डिस्चार्ज किन कारणों से निकल सकता है। तो नाभि से डिस्चार्ज निकलना एक ऐसी स्थिति है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है। हालांकि शरीर के अंदर शुरू हो रही किसी न किसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकता है। तो आइए जानते हैं किन कारणों से नाभि से डिस्चार्ज निकलता है। पहला, संक्रमण। नाभि से डिस्चार्ज निकलने का सबसे सामान्य कारण संक्रमण है। खासकर ये डिस्चार्ज तब निकलता है जब किसी व्यक्ति की नाभि में बैक्टीरिया प्रवेश कर जाता है। यह स्थिति आमतौर पर नवजातों में देखने को मिलती है, लेकिन बड़ों में भी ये समस्या हो सकती है। अगर नाभि ठीक से साफ न की जाए तो डिस्चार्ज निकल सकता है। ऐसे में बैक्टीरिया नाभि क्षेत्र में घाव या कटाव के माध्यम से प्रवेश कर सकता है और संक्रमित क्षेत्र से डिस्चार्ज निकल सकता है। इस स्थिति में पीला, हरा या कभी कभी गहरे रंग का डिस्चार्ज निकल सकता है। इसके उपचार के लिए एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है और हल्के मामलों में टॉपिकल एंटीबायोटिक्स से इलाज संभव है। वहीं गंभीर मामलों में मौखिक एंटीबायोटिक्स दिए जाते हैं। अम्बिलिकल फिस्टूला। अम्बिलिकल फिस्टूला की स्थिति में नाभि और आंतों या मूत्राशय जैसे आंतरिक अंगों के असमान कनेक्शन बन जाता है। यह स्थिति नाभि से डिस्चार्ज उत्पादन कर सकती है, जो आमतौर पर पीला या स्पष्ट होता है। ये असमान ओपनिंग पाचन तंत्र या मूल तंत्र से जुड़ी हो सकती है। इससे डिस्चार्ज की मात्रा बढ़ जाती है। खासकर भोजन के बाद ऐसा जरूर होता है कि स्थिति जन्म से भी हो सकती है या किसी सर्जरी के बाद भी हो सकती है। इस स्थिति से बचाव के लिए सर्जरी की जा सकती है ताकि फिस्टुला को ठीक किया जा सकता है। अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा। अम्बिलिकल ग्रेनुलोमा एक छोटा टिश्यू होता है जो नाभि में बन सकता है। इस स्थिति तब उत्पन्न होती है जब नवजात शिशु का नाल का बचा हुआ हिस्सा सही ढंग से गिरता नहीं है। यह स्थिति संक्रमण का कारण बन सकती है ताकि नाभि से पीला या ब्लड मिला हुआ डिस्चार्ज निकल सकता है। बता दें कि यह स्थिति मुख्य रूप से नवजातों में होती है, लेकिन बड़ों को भी ये परेशानी हो सकती है। इसके अलावा इलाज के लिए सिल्वर नाइट्रेट या सर्जिकल हटाने का ऑप्शन होता है। नाभि में छेद और स्वच्छता की कमी। नाभि छेदन कराने के बाद भी व्यक्ति को डिस्चार्ज की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस दौरान अगर नाभि की स्वच्छता का ठीक से ध्यान न रखा जाए तो छेद संक्रमित हो जाता है। इससे मवाद जैसा डिस्चार्ज निकलने लगता है। इसके अलावा नाभि में गंदगी, डेड स्किन सेल्स और तेल जमा हो सकता है। इससे नाभि से बदबूदार और डिस्चार्ज निकल सकता है। ऐसे में नाभि की सफाई के लिए हल्के नमकीन पानी का इस्तेमाल और गहरी सफाई की जा सकती है। इस तरह के मामले में टॉपिकल एंटीबायोटिक से उपचार किया जा सकता है। अवशेष।
नाभि के आसपास बैक्टीरियल संक्रमण के कारण अवशेष बन सकता है, यानी कि फोड़ा बन सकता है। इस स्थिति में आप नाभि में सूजन, दर्द और मवाद जैसा डिस्चार्ज निकल सकता है। ये डिस्चार्ज आमतौर पर पीला या हरा होता है और इससे दुर्गंध भी हो सकती है। अगर अवशेष का ठीक से इलाज नहीं किया जाता है तो ये शरीर के गहरे टिश्यू में फैल सकता है। इसके अलावा इलाज के लिए सर्जिकल ड्रेनेज और एंटीबायोटिक्स का उपयोग किया जाता है। एंड्रोमेट्रोसिस यह एक दुर्लभ स्थिति है, लेकिन कभी कभी एंड्रोमेट्रोसिस नाभि क्षेत्र में भी विकसित हो सकता है। इसे अम्बिकल एंड्रोमेट्रोसिस कहा जाता है। इस स्थिति में मेंस्ट्रुअल के दौरान ब्लड नाभि क्षेत्र में जमा हो जाता है या हो सकता है। इसे डिस्चार्ज निकलता है। ये डिस्चार्ज आमतौर पर मेंस्ट्रुअल के समय में बढ़ जाता है और दर्दनाक हो सकता है। इसके इलाज के लिए सर्जिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिससे प्रभावित टिश्यू को हटाया जाता है। कैंसर कभी कभी नाभि क्षेत्र में कैंसर की गांठ विकसित हो सकती है, जिसे अम्बिलिकल मेटास्टेसिस या सिस्टर मैरी जोसेफ नोड्यूल कहा जाता है। यह स्थिति तब होती है जब शरीर के अन्य हिस्सों से कैंसर कोशिकाएं नाभि में फैल जाती हैं। इस स्थिति में डिस्चार्ज ब्लड मिला हुआ यानी पानी जैसा हो सकता है। ये कैंसर आमतौर पर पेट, अंडाशय या कोलन से फैलता है। यदि कैंसर का संदेह होता है तो तुरंत बायोप्सी करवानी चाहिए। बता दें कि नाभि से डिस्चार्ज निकलना एक गंभीर समस्या हो सकती है। इसके विभिन्न कारण होते हैं, जैसे संक्रमण, फिस्टुला, ग्रेनुलोमा, छेदन, संक्रमण, एंड्रोमेट्रोसिस या दुर्लभ मामलों में कैंसर। इसलिए इस स्थिति का समय पर इलाज कराना बहुत जरूरी होता है। अगर किसी व्यक्ति को नाभि से डिस्चार्ज हो रहा है तो उसे तुरंत डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।